4 दिन से मौसम बेहद सर्द है। आज तो हर तरफ कोहरा भी छाया हुआ है। ऐसी कप कपा देने वाली सर्दी में किसी की हिम्मत ना हुई रजाई में से निकलने की। सुबह के 5:30 बजे हैं। घर के सब लोग रजाई में दुबके पड़े हैं, जबकि बड़ी बहू नहा धोकर रसोई में अकेली चौका बर्तन कर रही है। जल्दी जल्दी हाथ चला रही है ताकि फटाफट चाय बनाकर अम्मा जी को देकर आए, नहीं तो थोड़ी देर में अम्मा जी का चिल्लाना शुरू हो जाएगा। पर क्या करे, मुआ ये बर्फीला पानी हाथ डालते ही हाथ सून पड़ जाए। जितनी फुर्ती से बड़की बहू हाथ चलाना चाहती है, उतनी फुर्ती से हाथ भी ना चले। आखिर चौका बर्तन करते करते ही सुबह के 6 बज गए। चौका बर्तन कर चूल्हा जलाने लगी तो लकड़ी अभी गीली पड़ी हुई है। आज तो ये सर्दी का मौसम जैसे बड़की बहू का बेड़ी बना बैठा था और उसके कारण अधिकतर लकड़ियाँ गीली पड़ी थी। काफ़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे चूल्हा जलाकर चाय चढ़ाई ही थी कि इधर अम्मा जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। आज इस बुढ़िया को चाय मिलेगी या नहीं, राम जाने। आजकल की ये बुढ़िया कितने धीरे धीरे काम करती है। अरे बड़की बहू, चाय बनाकर तू देकर जाएगी या तेरी अम्मा जी अभी लाई। फटाफट गिलास में अम्मा जी के लिए चाय छानी और अपना घूंघट सुधारते हुए अम्मा जी को चाय देने पहुंच गई। कितनी देर लगा दी चाय बनाने में, थोड़ा हाथ पैर में फुर्तीला। तुम्हारे से दिनों में हम भाग भाग कर काम कर लिया करते थे। जी अम्मा जी, और फटाफट से छोटी बहू के दूध गर्म करके दिया। बच्चा को तो समय पर दूध देना चाहिए, तभी तो बच्चे को दूध पिला पाएगी। पर तुझे क्या पता, तूने तो बेटी जनी है। अम्मा जी की बात सुनकर बड़की बहू थोड़ी देर के लिए सुन खड़ी रह गई, पर क्या बोले। अपनी 7 साल की शादी में बड़की बहू अम्मा जी की रग रग से वाकिफ हो चुकी थी। उसे पता था कि अम्मा जी को समझाना अपना माथा फोड़ने के बराबर है। और सुन, आज तो चौका बर्तन ढंग से किया है ना। कल भी चौका बर्तन करने के बाद परंडे का पानी नहीं बदला था तूने। पता है ना कि चौका बर्तन करके रसोई तैयार करने से घर में बरकत होती है। बाबा जी ने कहा है। सर्दी में कप कपाती हुई मन ही मन अम्मा जी और उनके उस बाबा जी को सती हुई बड़की बहू रसोई में आकर अपना काम करने लगी। अम्मा जी और बाबा जी दोनों को ही कोई काम नहीं है, जो बैठे बैठे बहुओं के लिए गड्ढा खोदते रहते हैं। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से चौका बर्तन का तमाशा अलग। सुबह उठकर पहले नहा धोकर चौका बर्तन करो, उसके बाद परंडे का पानी बदलो और बाद में ही रसोई तैयार करो। अम्मा जी के अनुसार चौका बर्तन कर रसोई तैयार करने से घर में बरकत होती है। बिना चौका बर्तन को रसोई तैयार कर ले तो अम्मा जी हंगामा खड़ा कर दे, जबकि रात को बर्तन साफ करके रखे जाते हैं। उन धुले हुए बर्तनों को ही दोबारा धोना पड़ता है। बड़की बहू फटाफट दूध गर्म कर छोटी बहू को दे। उसे दूध देकर पहले घर के और लोगों के लिए अदरक वाली चाय बनाई और फिर आटा गूंथकर सब्जियां सुधारने लगी। अभी सब्जियां सुधार ही रही थी कि पड़ोस वाले मोहनलाल काका बड़की बहू के मायके से संदेशा लेकर आए। बड़की बहू के पिताजी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए बेटी और दामाद को बुलाया है मिलने के लिए। सुनकर बड़की बहू रसोई में ही रोने लग गई, लेकिन अम्मा जी ने अपना ही रग अलापा। अरे सुबह सुबह कहाँ जाएंगे, थोड़ा दिन तो चढ़ने दो। उसके बाद मोहनलाल और बड़की बहू दोनों उसके मायके के लिए निकल जाएंगे। अरे भौजाई, बहू के पिताजी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है, डॉक्टर जवाब दे चुका है। अभी अभी घर पर फ़ोन आया तो संदेशा देने आ गया हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पर तो फ़ोन कर सकते थे ना। अरे भौजाई, तुम्हारे घर में सारे तो बच्चे हैं और तुम ठहरी लुगाई जाई, कहीं सुनकर घबरा ना जाओ, इसीलिए ब्याजी बड़े भाई ने मुझे फ़ोन कर दिया। अरे पर काहे बहस कर रही हो अम्मा, बाद में जाए या अभी जाना तो है ना। मैं अभी उसे यहाँ से लेकर रवाना होता हूँ। ठीक है, जैसा तू कहे। सामान के नाम पर
दो जोड़ी कपड़े बांधकर मोहनलाल बड़की बहू को लेकर रवाना हो गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी अम्मा जी पर थी। छोटी बहू तो अभी जापे में थी, तो वो भी कोई काम नहीं कर सकती थी। अम्मा जी अकेले ही घर का काम करना था। आज का दिन तो जैसे तैसे राम राम करके निकल गया, लेकिन दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर चौका बर्तन करने में अम्मा जी की हालत खराब हो गई। चूल्हे पर ही पानी गर्म होता था और बिना चौका बर्तन किए चूल्हे को कौन जलाता, इसलिए रोज गर्म पानी से नहाने वाली अम्मा जी आज ठंडे पानी से नहाई। पहला जग ठंडे पानी का शरीर पर डालते ही चिल्ला उठी। जैसे तैसे नहा धोकर बाहर आई और चूल्हा चौका करने रसोई में घुस गई। सुबह 6 बजे तक चाय चाय चिल्लाने वाली अम्मा जी 9 बज गए, लेकिन चूल्हा तक ना जला पाई। छोटा बेटा राजू रसोई में आकर बोला, अम्मा आज चाय तो नहीं दी, कम से कम नाश्ता ही दे दो। हाय राम, मर गई मैं, इतनी तेज सर्दी में जान ही ले लेगी। ऊपर से तू क्या नाश्ता कर रहा है? क्यों अम्मा, अपनी दोनों बहुओं के सिर पर चढ़कर तो खूब नाचती हो तुम, आज क्या हो गया? राजू ने हंसते हुए कहा। लाज न आती तुझे अपनी माँ पर हंसते हुए? ऐसा नहीं कि मदद कर दे। काहे की मदद अम्मा? तू ही तो कहती है कि घर की औरत चूल्हा चौका करे तो बरकत आती है। तेरी बाबा जी ने ही तो कहा है। ऐसी की तैसी बाबा जी की, यहाँ मेरी हालत खराब हो चुकी है और तुझे बाबा जी की पड़ी है। कोई ज़रूरत नहीं है सुबह सुबह चौका बर्तन करने की, आज कर लिया वही काफ़ी है। अच्छा, खुद पर आई तो नियम बदल दिया, वो एक काम करेगी तो वापस नियम बन जाएगा? नहीं, आज के बाद सबके लिए नियम एक जैसा। दूसरे दिन अम्मा जी आराम से 6 बजे तक उठी और रसोई में सिर्फ झाड़ू पोछा किया और चूल्हा जला दिया।